चलिए बात करते हैं प्रश्नावली 13.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी देखिए वही पिछले क्वेश्चन के ही जैसा है। कह रहा है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है और इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बना दिया जाता है। यानी इस बार जो कुएं से मिट्टी निकल रही है उसको क्या कर रहे हैं, कुएं के ही चारों ओर एक तरह से बांध बना दे रहे हैं, जिसको चबूतरा भी कहते हैं, जिस पर लोग बैठ सकें, वो बना दिया जाता है कुएं के चारों ओर। तो कह रहा उस बांध की आप ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जाहिर सी बात है जितनी मिट्टी का आयतन, जितनी मिट्टी निकली रही होगी कुएं से, उसका आयतन जो है उस बांध के आयतन के बराबर होना चाहिए। और बांध जो है एक वृत्ताकार वलय के रूप में है। वलय का मतलब कि वृत्त के आकार का है और बीच में खाली है, छल्ले के जैसा है। तो देखते हैं भाई, मान लेते हैं माना बांध की ऊंचाई h है। यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। माना बांध की ऊंचाई वो स्मॉल h है, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि जो बांध का आयतन होगा, बांध का आयतन वो बराबर होगा कुएं के आयतन के, कुएं का आयतन। अब बांध जो है वो वृत्ताकार वलय के रूप में है, यानी कुछ जो है इस टाइप से है। एक वृत्त है, ये अंदर वाला हिस्सा खाली और इसके बाहर बाहर एक वृत्त बना दिया गया, इस टाइप से, इस टाइप से कुछ है कुएं के चारों तरफ। कुआं जो है वो ये कुआं है भाई, ज़मीन में तो ऐसे ही है, और इसके चारों तरफ ज़मीन पर ये वलय बना दिया गया। तो देखिए इसका आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अंदर वाले ये बेलनाकार हिस्सा जो माने हैं कि इसकी ऊंचाई h है, तो ये अंदर वाले बेलन का आयतन निकाल के और पूरे बाहर वाले बेलन का आयतन निकाल के घटा दें तो हमें इस बांध का आयतन मिलेगा। तो बांध का आयतन क्या होगा भाई, बाहरी बेलन का आयतन और इसमें से आप घटा दें अगर माइनस आंतरिक बेलन का आयतन। और ये किसके बराबर आना चाहिए, कुएं के आयतन के बराबर आना चाहिए, क्योंकि कुएं से निकली मिट्टी से ही वो बनाया जा रहा है। तो बाहरी बेलन का जो आयतन होगा, बाहरी बेलन का आयतन के लिए उसकी हमें त्रिज्या चाहिए। तो देखिए ये त्रिज्या कुएं की ही त्रिज्या के बराबर है, ये वाली त्रिज्या, क्योंकि कुएं के ही चारों तरफ बनाया गया है। तो ये वाली त्रिज्या कुएं की त्रिज्या के ही बराबर होगी। लेकिन ये जो चौड़ाई है इस बांध की, ये 4 मीटर है, यहाँ दे रखा है 4 मीटर चौड़ी, तो ये 4 मीटर है, तो उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो यानी बाहरी बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई r का स्क्वायर। अब r 4 तो ये है और उसका त्रिज्या कितना है, वो व्यास का आधा, यानी कि 1.5। तो 4 और 1.5 यानी कि 5.5 गुणे 5.5, और ऊंचाई तो h ही रहेगा भाई। इतने h ऊंचाई हम लोग माने हैं कि माना बांध की ऊंचाई h है। अच्छा, फिर माइनस आंतरिक बेलन का आयतन, फिर वही पाई r स्क्वायर। अब की बार त्रिज्या आंतरिक ही लेंगे, तो आंतरिक त्रिज्या कितनी है भाई, 1.5 गुणे 1.5 और गुणे ऊंचाई h ही है, बराबर। अब कुएं का आयतन, कुएं का आयतन पाई r स्क्वायर, यानी कि 1.5 गुणे 1.5, और कुएं की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब कितनी गहराई तक खोदा गया है, तो इसका आपको दिया गया है ये 14 मीटर तक खोदा गया है। अब इसी को सॉल्व करें, देखिए पाई 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 तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कॉमन कर सकते हैं h कॉमन करेंगे तो हो जाएगा आपका 5.5 का स्क्वायर और माइनस 1.5 का स्क्वायर, और यहाँ देखिए ये कैंसिल ही हो गया, गुणा करा दीजिए ये। तो 14 का गुणा 1.5 में कराएंगे तो आपका हो जाएगा 21, और 21 का गुणा 1.5 में कराएंगे तो 21 पंजे 105 के 5 हासिल 10, 21 एकम 21, 10 31, यानी आएगा आपका 31.5।
अब यहाँ फार्मूला बन रहा है a² - b², एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 5.5 में 1.1। देखिए कैलकुलेशन है, ये आप अपने तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 7, और जब घटाएंगे तो हो जाएगा 4, यानी इसको आप लिख सकते हैं h गुणे 7 गुणे 4 बराबर 31.5। तो इधर इसको नीचे भेज दीजिए तो हो जाएगा 31.5 बटे 28, इतने मीटर ऊंचाई का बांध बनाया गया हो। भाग दे दीजिए तो 28 एकम 28 बचेगा 3, फिर 28 एकम 28 बचेगा 7, फिर 28 दूना 56 हो जाएगा आपका, तो बचेगा 14, फिर 28 पंजे 140, यानी कि बांध की जो ऊंचाई आएगी वो आएगा 1.125 मीटर। ये भी आयतन से संबंधित ही एक क्वेश्चन है, दोनों कंडीशन में आयतन बराबर होगा, क्योंकि इससे जो मिट्टी निकल रही है उसी का बांध बनाया जा रहा है। और बांध जो है वृत्ताकार वलय के रूप में है। वलय का मतलब कि बीच से वो खाली है, छल्ले के रूप में है, तो बाहर वाले बेलन के आयतन में से हम लोग अंदर वाले इस बेलन का आयतन घटा देंगे।